नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण को लेकर ढिलाई नहीं बरतने का दिया अधिकारियों को निर्देश। अधिकारियों को विशेष रूप से हवाई अड्डों पर निगरानी उपायों को मजबूत करने की दी सलाह। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन कल सदन से 5 विधेयक ध्वनिमत से हुए पारित। जैन विश्वविद्यालय विधेयक को लिया गया वापस। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन। शीतकालीन सत्र के 5 दिनों के कार्य दिवस वाले सत्र के अंतिम दिन विधायकों की ओर से पेश किए जाएंगे गैर सरकारी संकल्प। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की हुई घोषणा। हिंदी के लिए बद्री नारायण को और संताली भाषा के लिए कजली सोरेन को मिला पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण को लेकर ढिलाई नहीं बरतने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। अधिकारियों को विशेष रूप से हवाई अड्डों पर निगरानी उपायों को मजबूत करने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड स्थिति, संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारियों और टीकाकरण अभियान की स्थिति का आकलन करने के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बैठक के दौरान कोविड के नए संस्करण और इसके जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की भी समीक्षा की। श्री मोदी ने सभी स्तरों पर कोविड से निपटने की तैयारियों को उपकरण, प्रक्रिया और मानव संसाधन के संदर्भ में उच्च स्तर पर रखने पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों को कोविड समर्पित संस्थानों में बुनियादी ढांचे की तैयारी, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, वेंटिलेटर और मानव संसाधन की तैयारियों को जांचने को कहा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन कल सदन से 5 विधेयक ध्वनिमत से पारित हुए। इसमें झारखंड कोर्ट फीस झारखंड संशोधन विधेयक 2022, झारखंड आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2022, सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक 2022, बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक 2022 और झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 शामिल हैं। वहीं राज्य सरकार ने जैन विश्वविद्यालय विधेयक को वापस ले लिया है। प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि कई सदस्यों ने इस विधेयक में अहम सुझाव दिए हैं। सरकार उन सुझावों पर विचार कर आगे निर्णय लेगी। अभी इस विधेयक को वापस लिया जाता है। इससे पहले विधायक विनोद सिंह ने इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव लाया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी अर्का जैन विश्वविद्यालय विधेयक विधानसभा से पारित हुआ। एक बार फिर इसी ट्रस्ट की ओर से समान पते पर जैन विश्वविद्यालय विधेयक को लाया गया है। अगर यह विधेयक पारित होता है तो छात्रों और सदन के साथ धोखाधड़ी होगी। विधायक अनंत ओझा ने कहा कि इस ट्रस्ट की ओर से अर्का विश्वविद्यालय का विधेयक विधानसभा से पारित हो चुका है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। शीतकालीन सत्र के 5 दिनों के कार्य दिवस वाले सत्र के अंतिम दिन विधायकों की ओर से गैर सरकारी संकल्प पेश किए जाएंगे। प्रथम पाली में प्रश्नकाल आयोजित की जाएगी, वहीं दूसरी पाली में विधायक अपने जन मुद्दों से जुड़ सकेंगे, गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे। वहीं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कल के सत्र को जनता के लिए उपयोगी बताया है। सिमडेगा जिले में आकांक्षी जिला योजना के तहत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले में आकांक्षी जिला योजना के तहत कई क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं। समाहरणालय में आयोजित एक बैठक में उपायुक्त आर रोनिटा ने नीति आयोग द्वारा निर्धारित इंडिकेटर की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य और पोषण की समीक्षा करते हुए राज्य में कुपोषण के मामलों में समुचित जांच करने के लिए कहा गया। सूक्ष्म सिंचाई सहित अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से करने का निर्देश दिया गया। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है। इस बार हिंदी के लिए बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए दिए जाने की घोषणा हुई है। बद्री नारायण हिंदी साहित्य जगत के वरिष्ठ कवि हैं। संताली भाषा के लेखक कजली सोरेन को उनके कविता संग्रह सबरन का बलिरे सनन पंजय के लिए दिए जाने की घोषणा हुई है। वहीं मैथिली भाषा के लिए अजित आजाद को पेन ड्राइव में धरती कविता संग्रह के लिए दिए जाने की घोषणा है। अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा रॉय को उनके उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव के लिए दिए जाने की घोषणा है। जबकि उर्दू के लिए अनीस अशफाक को इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। 23 भाषाओं के लिए दिए जा रहे साहित्य अकादमी पुरस्कार में 7 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 2 साहित्य समालोचना, 3 नाटक और 1 आत्मकथा शामिल है। पुरस्कार के संबंध में साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने ये जानकारी दी। राज्य में पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा तथा राज्य के पूर्वी भाग में कहीं कहीं हल्के दर्जे का कोहरा भी देखा गया। सबसे अधिक तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे कम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस सिमडेगा में दर्ज किया गया। भारतीय वैज्ञानिक और IIT मद्रास के प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को कम व्यय से भूजल से आर्सेनिक और अन्य भारी वस्तुओं को छानकर हटाने की निस्पंदन विधि में नवोन्मेष के लिए 20 दिसंबर का विन फ्यूचर विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। भूजल में पाए जाने वाले धातु जैसे सीसा, पारा, आर्सेनिक नाइट्रेट और कैडमियम इत्यादि का हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है। पुरस्कार के लिए चयनित अन्य 5 महिलाओं में जापान की नोनोका ओजाकी, अमेरिका की MH एलोर, स्वीडन की एमा मैलमग्रेन और रोमानिया की एंड्री एना शामिल हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने कोविड की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री के अधिकारियों को निर्देश की खबर को प्रमुखता से लिया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने बांकुड़ा के कजली सोरेन को संताली का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसे पहले पन्ने पर जगह दी है। हिन्दुस्तान ने झारखंड हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सरकार को 10 साल सेवा वाले संविदा वाले कर्मचारियों को नियमित करने को पहली खबर बनाई है। दैनिक भास्कर ने महाधिवक्ता को गिरफ्तार करे CBI जांच कराने की भाजपा विधायकों की मांग को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने जैन विश्वविद्यालय विधेयक वापस 5 विधायकों ने इसे प्रवर समिति में भेजने का किया था अनुरोध। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री की ओर से राज्यों को ऑक्सीजन से लेकर कर्मचारियों तक कोविड की तैयारी को लेकर निर्देश की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। वहीं हिन्दुस्तान टाइम्स ने भारत और चीन लद्दाख सेक्टर में शांति के लिए बातचीत की वार्ता की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण को लेकर ढिलाई नहीं बरतने का दिया अधिकारियों को निर्देश। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन कल सदन से 5 विधेयक ध्वनि मत से हुए पारित। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की हुई घोषणा। हिंदी के लिए बद्री नारायण को और संताली भाषा के लिए कजली सोरेन को मिला पुरस्कार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।